मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है? मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद यानी 7 बजे मतदान होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। यानी कि बंसल न्यूज पर 1% खबर भी नहीं छूटने वाली। कहीं भी कुछ भी होगा, सबसे पहले बंसल न्यूज पर होगा। और इसकी वजह है हमारे जाबाज रिपोर्टर। 300 मतदान केंद्रों पर आज जो विधानसभा सीटें हैं वहां वोटिंग होनी है और 300 विधानसभाओं पर हमारे 300 जाबाज रिपोर्टर तैयार हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर तैनात है हमारे संवाददाता, जो हर एक अपडेट पहुंचाएंगे और दर्शकों को बताएंगे कि मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। कुछ ही समय बाकी है दिनेश, जब वोटिंग शुरू होगी 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। आमतौर पर ऋतु देखा जाता है, कई जगहों पर स्थितियां ऐसी मच जाती हैं कि वहां पर थोड़ा बहुत उपद्रव मचाने की भी कोशिश की जाती है। तो अगर इस तरह की भी कोई अपडेट है तो वो भी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। हालांकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है और मध्य प्रदेश में आमतौर पर इस तरह की स्थितियां कुछ 1-2 सीटें हैं जो संवेदनशील सीटें हैं, लेकिन वहां पर भी पर्याप्त व्यवस्था रहती है, सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे संवाददाताओं का भी रुख कर लेते। 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं, राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं दीपक द्विवेदी, बुधनी से जुड़ रहे हैं सूरज शर्मा और इसके साथ इंदौर का भी रुख करेंगे, पीयूष जोड़ेंगे। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। राजधानी में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है सूरज? कहां पर आप माफ कीजिएगा दीपक, और क्या कुछ तस्वीरें हैं? राजधानी भोपाल में तैयारियां जोर शोर से चल रही है और ये मॉकपोल का दौर जारी है। कुछ अभी आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। अभी हम भोपाल के एक पोलिंग बूथ पर है, जहां पर ये पूरी तैयारियां की जा रही है। पूरी तरीके से मतदान की पूरी तैयारी की जा रही है और मॉकपोल का भी लगातार कार्य यहां पर शुरू है। यहाँ पर जो तमाम अधिकारी आप उन्हें देख सकते हैं, जो पूरी मशीनरी है उसे जमाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ देर के बाद करीब आधा घंटे का और समय है और मतदान राजधानी भोपाल में शुरू होना है। तो वे अधिकारी अभी मॉकपोल कर चुके हैं और कुछ उसका कार्य बचा हुआ है। इसके अलावा जो मशीनरी अलग अलग उन्हें जमाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये कंट्रोल यूनिट है, उसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सभी जो एजेंट पार्टी की तरफ से पहुंचना है वह भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो अधिकारी तो रात भर से लगे ही हुए थे, क्योंकि जब से ड्यूटी इन पर इन्हें तैनात किया गया था उसके बाद से ये सभी ड्यूटी पर थे। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा भी है, यहाँ पर सुरक्षा भी है। हालांकि ये ऐसे संवेदनशील इलाकों में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर अभी पुलिस बल कम तैनात किया गया। अभी हम इससे पहले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे, वहां से पुलिस बल को भी डिप्लॉय किया जा रहा था। और अब ये पूरी तैयारियों का दौर यहाँ पर जारी है और अलग अलग पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। अभी हम अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक ये मतदान शुरू होगा और क्या क्या यहाँ पर सर क्या क्या यहाँ पे तैयारियां कर ली गई है आपकी ओर से? कब तक मतदान यहाँ पर शुरू किया जाएगा? मतदान 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पूरी तैयारियां हम रेडी हैं। मॉक पोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और सर अभी जो पूरी तैयारियों के दौर में कितने यहाँ पर जो मतदाता हैं यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचेंगे तैयारियों को? आज दिन भर में 907 मतदाता हैं हमारे, जो अपने समय से आएंगे वोट डालने। हम तैयार हैं, रेडी। यहाँ पर 907 मतदाता है, पूरी तैयारियां कर ली गई और कुछ समय का जो इंतजार है और यहाँ पर मतदान राजधानी भोपाल में शुरू हो जाएगा। मॉक पोल जो होना था वो हो चुका है और उसका अंतिम दौर चल रहा है और मशीनरी को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके की कार्यवाही की जा रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर राजधानी भोपाल में तैयारी कर ली गई है। चाहे बिल्कुल तैयारी हो गई है। दीपक आपके पास लौटेंगे, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन चलिए अब हम रुक करते हैं बुधनी का। दरअसल सबसे हॉट सीट मध्य प्रदेश की अगर कही जाए तो बुधनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ते हैं। हमारे सहयोगी सूरज वहां पर मौजूद हैं, जो हमें पल पल की अपडेट वहां से पहुंचाएंगे। सूरज, क्या वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं और किस तरह का माहौल है बुधनी में? देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र के महायज्ञ का दिन आज आ चुका है, कि मतदान का दिन आ चुका है और खासतौर से इस वक्त हम जैत में हैं। तस्वीरें दिखाएंगी। ये आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतदान करने पहुंचेंगे। कुल 1046 मतदाता यहां पर हैं और खासतौर से 550 से ज्यादा पुरुष हैं, तो वहीं 450 महिला मतदाता भी यहां पर हैं। खासतौर से ये वो क्षेत्र है, गांव है, जहां पर मुख्यमंत्री पले बढ़े हैं, यहाँ जन्मे हैं और यहाँ पर वो मतदान करने पहुंचेंगे। खासतौर से 6वीं बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।
और कुल प्रत्याशियों की बात करें तो बुधनी विधानसभा से करीब 12 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से उम्मीदवार हैं, विक्रम अस्ताल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उनके अलावा 10 अन्य और उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, यानी कि आज वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल 12 प्रत्याशी हैं जो बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां अब की गई हैं। 26 नंबर का जो मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। आप देखिए, वोट स्वागतम, और हर व्यक्ति से अपील भी यही की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और वोट करें। इसको लेकर यहाँ पर लोगो भी बनाया गया है। खासतौर से 2 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये तैयारियां भी यहाँ पर व्यापक हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही 7:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचेंगे। 6वीं बार वो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके यहाँ से खासतौर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जिसको सबको इंतजार था, पिछले 1.5 महीने से प्रचार था, लेकिन अब वो घड़ी आ गई, आज मतदान होगा। क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं? तो तैयारियां आपको दिख रही हैं। हमारे ग्राम के मतदान केंद्र के सब गांव के कार्यकर्ता और मतदाता मतदान करने के लिए तैयार हैं। 7 बजे के बाद अपना मतदान प्रारंभ कर देंगे हम लोग। खासतौर से बुधनी की बात करें, 6वीं बार मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा 11 प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रत्याशी लड़ते हैं, ये तो गणतंत्र है। यहाँ तो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कितने भी व्यक्ति लड़ सकते हैं चुनाव। यहाँ 12 प्रत्याशी हैं, लेकिन उनमें से एक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1046 मतदाता हैं इस मतदान केंद्र पर, और उसके पहले सबसे पहले वो अपने कुलदेवी देवता जो है मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, नर्मदा जी की पूजा करेंगे, और 7:30 बजे परिवार के साथ मतदान करने अपने पहुंचेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं ऋतु इंदौर का। बिल्कुल, इंदौर का रुख करते हैं। पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है इंदौर में? जनता कितनी तैयार है? देखिए, जनता तो तैयार है, लेकिन आप देखिए, इंदौर इनोवेशन के लिए जाना जाता है। जब बात स्वच्छता की हो, अलग मिसाल पेश करता है, लेकिन आज मतदान का त्योहार है, और इसी को कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर टैगलाइन बनाया है कि आज मतदान का त्योहार है, आप घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। इस वक्त हम पलासिया स्थित आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद हैं ऋतु, और पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि आखिर ऐसे मतदान केंद्र पर कौन नहीं आना चाहेगा। आप पीछे देखिए, ये मालवा की संस्कृति का अनूठा नजारा है। तरह तरह से यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसे सजाया गया है। और सबसे पहले आप सामने देख रहे हैं राजवाड़ा की प्रतिकृति है, उसके ठीक नीचे आप सुंदर कलाकृतियों को देख रहे हैं। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है कि आप मतदान कीजिए, हम हैं पक्के इंदौरी, मतदान में भी रहेंगे नंबर 1। तो ये कहीं ना कहीं थीम इस बार यहाँ पर इंदौर में हर मतदान केंद्र पर आपको दिखाई देगी। आदर्श मतदान केंद्र है पलासिया स्थित। यहाँ पर 3 अलग अलग पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर 7 बजे से जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो 7 बजे से लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा, लेकिन ऐसे मतदान केंद्रों को सजाया गया, तैयार किया गया, जिससे कहीं न कहीं लोग यहाँ पर पहुंचे, सेल्फी ले सकें और अपने मताधिकार का प्रयोग साफ तौर पर कर सके। इनोवेशन के मामले में इंदौर इसलिए भी जो है मतदान में चर्चाओं में है, क्योंकि अगर 9 बजे तक आप मतदान करके 56 दुकान पहुंचते हैं तो आपको नाश्ता, पोहा, जलेबी फ्री मिलेगा। इंदौर के चिड़ियाघर में आज मतदान करने वाले सभी लोगों की फ्री एंट्री है। ऐसे में अलग अलग जो व्यावसायिक संगठन है, चाहे सराफा हो या फिर 56 मार्केट हो, वहां पर आप जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि आप मतदान के लिए बाहर निकलिए। 9 अलग अलग विधानसभा सीटें हैं इंदौर जिले में। खास तौर पर 27,50,000 से ज्यादा मतदाता है। 92 ऐसे जो है प्रत्याशी जो अपने भाग्य का बिल्कुल, और आज उनके भाग्य का फैसला जनता करने वाली है। उनकी भाग्य की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में जनता कैद करेगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, और लगातार आप बंसल न्यूज पर बने रहना, क्योंकि बंसल न्यूज ही आपको पल पल की सही खबर, चुनावी अपडेट आप तक पहुंचा पा रहा है। तो कुल 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर आज हमारे मुस्तैद हैं, जो पल पल की जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए, बूथ बूथ पर रहेगा बंसल न्यूज। 300 सीटें और 300 रिपोर्टर, हर एक अपडेट बंसल न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। कुछ ही देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 7 बजे से मतदान शुरू होगा। कुछ ही मिनटों का आप कह सकते हैं दिनेश समय बचा हुआ है, जब लोग पहुंचने लगेंगे मतदान केंद्रों तक और अपने अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। तो 230 सीटें मध्य प्रदेश की, जो एक ही चरण में मतदान होने जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का 70 सीटों पर मतदान कुछ ही देर बाद 8 बजे से छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। कुल 300 सीट, हमारे साथ 300 रिपोर्टर मुस्तैद रहेंगे, लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। जो चुनाव से जुड़ा हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बुधनी
और ऐसी कई हाई प्रोफाइल सीटें मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की, बिल्कुल। जहां का हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचता है। बिल्कुल। और चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आएंगे।